वेलकम टू फैमिली मीडिएशन डॉट ऑनलाइन एंड टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ आज फिर से अस्मा साहिबा मौजूद हैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए। बहुत अहम मसला HR हेड हैं और जो इनकी वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड की थी, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स और ईमेल्स और मैसेजेस हमें मौसूल हुए। व्हाट्सएप नंबर नीचे हमारा मौजूद है और आपके जो कुछ सवालात हैं जो कुछ परेशान कुन भी हैं, कुछ मीडिएशन से रिलेटेड है, कुछ लिटिगेशन से रिलेटेड है, लेकिन है प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड। हम चाहेंगे कि अस्मा साहिबा हमें गाइड करें। अस्मा साहिबा, जैसे हमने बात की पिछले पॉडकास्ट में, और हम लोग मीडिएशन को, एग्रीमेंट्स को, और कैसे जो हमारे नए आने वाले यंगस्टर्स हैं वो जब जॉब के लिए जा रहे हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में मीडिएशन क्लॉज रख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं टर्मिनेशन पे, कैसे मीडिएट कर सकते हैं इन केस ऑफ दे हैव एनी इशू और इन केस ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट। आज एक बहुत अहम इशू पे मैं बात करना चाहूँगी कि चूँकि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं और आप जो है वो ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं जो कि लोगों से प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि कोविड-19 के बाद जो है वो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो कभी कभार कंपनीज भी अंडरग्राउंड हो जाती हैं, तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता कि ये पहले कंपनी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होती है, चूँकि ज़ाहिर है ये बहुत अहम नुक्ता है, क्या उसके अंदर ADR क्लॉज मौजूद होता है, आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का क्लॉज मौजूद होता है कि जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनको उसका पे बैक नहीं आ रहा, क्या वो अदालत जाने से पहले आप लोगों के पास आए तो वो किसी तरह मीडिएशन या आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर सकते हैं? इस हवाले से ज़रूर गाइड करें। अच्छा, देखिए, इसमें ये एक बहुत सेंसिटिव इशू और एक बहुत हाईलाइटेड केस मैं कहूँगी पिछले कोविड के बाद से, 2020 के बाद से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर का तो समझें कि ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत लाइमलाइट में है। ठीक है, अब मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ADR को, मीडिएशन को हम उस टाइम पे क्लॉजेज में डाल लेते और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल लेते या मैं अपने सेल्स एग्रीमेंट में डाल लेते, तो आज बहुत सारी कंपनीज इन जो इश्यूज फेस कर रही हैं उनसे बच सकती हैं। ठीक है। अब होता इस तरह से है कि देखें, जो बीइंग अ एम्प्लॉयर, कंपनी और एम्प्लॉय, ठीक है, जो दोनों लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग और जिनके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो दोनों इस टाइम पे प्रॉब्लम का शिकार। ठीक है, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बट कंट्री की सिचुएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से कह लें कि वो चीज प्रोसीड नहीं हो पाई, जिसमें प्रॉब्लम फिर बीइंग अ कंपनी, जो कंपनी ओनर्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं बीइंग अ HR पर्सन जिसने एम्प्लॉइज को भी देखना है, जिन्होंने सेल किया हुआ है उनको भी देखना है, उन्होंने अपनी कमेटी को भी देखना है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी देखना है। अब सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि देखें, अगर हम कोर्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल, आप केस फाइल करेंगे, आप लिटिगेशन की तरफ जाएंगे, डेट्स मिलेंगी, और मतलब मुझे लगता है कि जब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, चूंकि हमारी कह लें कि एक थोड़ा सा ये इदारा भी, मैं इसको कहूँगी खतरनाक इदारा समझा जाता है, तो जो रिलेशनशिप होता है वो मजीद खराबी की तरफ जाने के चांसेस 99.9% होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बट जब मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा लूंगी तो फिर हम ओपोजिशंस बन जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर बात, लड़ाई झगड़े और इस पे जाके ही सालों लग जाएंगे और वो चीज खत्म नहीं होती। ठीक है, इसमें हम अगर मीडिएशन को ले आए बीच में, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर एक कमेटी बना लें मीडिएशन की, आप HR को बीइंग अ मीडिएटर बिठा लें। ठीक है, आप एक कुछ देखें, कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो 20-20 साल से बैठे होते हैं, लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर की जाती है। बिल्कुल, कभी भी पिक्चर देख के इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। ठीक है, ऐसा ही है। तो उस बंदे को बीच में बिठा के अगर हम मीडिएट कर लें उस पार्टी के साथ कि हम आपके साथ, भाई हम आपको, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, अब मैं उसको एकदम से 1 करोड़ नहीं दे सकती, ठीक है, बिल्कुल, बट मैं उसके साथ मीडिएट कर लूंगी कि मैं आपको अभी 10 लाख देती हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम बाद 20 लाख दूंगी, कुछ टाइम बाद। तो देखिए, इससे होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि मेरी जो एक रेपुटेशन है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, जो जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको भी तसल्ली रहेगी,
उसको भी, वो भी मेरी प्रॉब्लम को समझेगा कि मैं भी कहीं ना कहीं से मेहनत करके उसका कुछ ना कुछ जो नुकसान है या जो उसका एतबार है उसको ब्रेक नहीं होने दे रही और एफर्ट कर रही, ठीक है। बिल्कुल ठीक मैं है, उसको बेशक प्रॉफिट नहीं दे पा रही बट मैं उसका लॉस भी नहीं होने दे पा रही, ठीक है। ठीक है, तो मीडिएशन से हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसमें देखिए, एक हमारा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, एक रेपुटेशन मेंटेन रहेगी, एक जो कंपनी है उसका जो एक रेपुटेशन है। मैं इस बात को समझती हूँ कि जब आप मीडिएशन की तरफ जाएंगे ना, तो आपका जो एक कह लेंगे जो रिलेशन है ना, जो बेशक आपका प्रोफेशनल रिलेशन है, उसको आप प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। मीडिएशन आप किसी भी चीज के साथ आप करें, आपकी कुलीग के साथ आपका इशू हो गया है, आपकी कंपनी के साथ आपका इशू हो गया है, किसी भी कोई भी इशू है, अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर द मीडिएशन, तो आप उस चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको फ्रीज कर रहे हैं, और वो 99% आपका सोल्यूशन की तरफ ही जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर एक बात और ये होगी कि इसमें आपका देखिए कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कोर्ट की तरफ जाएंगे तो अगर एक चीज सेटल होने में 10 साल लग जाएंगे, अगर आप मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज शायद मे भी 2 साल में सेटल हो जाए। तो Why don't we go for the mediation other than this कि हम लोग कोर्ट की तरफ जाएं? ये बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब हम मीडिएशन इकोसिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द मीडिएशन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि सिर्फ एक बंदा अगर मीडिएशन कर लेगा तो सारे लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। हमने ऐसा माहौल बिल्ड करना है और हर इदारे में बिल्ड करना है कि सिर्फ कोर्ट्स में नहीं, सिर्फ फैमिली मैटर्स में नहीं, सिर्फ घरेलू चपकलिश में नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, अपने हर जिंदगी के शोबे में हमने मीडिएशन को लेकर आना है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्योंकि ये विलफुल है, आप अपनी मर्जी से करते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करता। इट इज नॉट लाइक किसी ने आपको ऑर्डर कर दिया है, और इसमें हार जीत नहीं होती, बिल्कुल दोनों पार्टीज की जीत होती है। जैसा आपने कहा कि हम रिलेशनशिप प्रिजर्व करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के हवाले से बीइंग अ एचआर पर्सन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर एचआर मेंबरान मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूंगी या मैं उनको यही कन्वे करना चाहूंगी कि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, अपने जो एग्रीमेंट्स बना रहे हैं, या जो अपने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म हम बोलते हैं उस चीज़ को, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो बना रहे हैं, उसके अंदर मीडिएशन के क्लॉज को लाजमी तौर पर मेंशन करें, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए और ओवरऑल सोशली हमारे माशरे के लिए एक बहुत बेटर चीज़ है। बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको हम बार बार इनवाइट करें, और आपने ज़रूर हमारे लिए वक्त निकालना है। और हम ये भी चाहेंगे कि किसी दिन आपकी जो है ना वो कंपनी विजिट कर हम वहाँ भी ज़रूर आपके साथ जो है ना वो एक सिटिंग करें और जाने, क्योंकि ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, जो लोगों के साथ एक ताल्लुक होता है, हमने इसको प्रिजर्व करना है, मीडिएशन इकोसिस्टम बिल्ड करना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।